हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। हर फ्लावरिंग प्लांट का अपना एक सीज़न होता है और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ही फ्लावरिंग करते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सर्दियों में फ्लावरिंग नहीं करते हैं। तो जैसे कि अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, अब हमें तलाश होगी बहुत से ऐसे प्लांट्स की जो हमें फ्लावर्स दे सकें सर्दियों में, क्योंकि बहुत से प्लांट्स का डोरमेंट सीज़न होता है, जैसे हिबिस्कस है, मोगरा है, ये सब सर्दियों में फ्लावर्स नहीं देते हैं। और अब जो विंटर फ्लावरिंग सीड्स हैं, विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो आने लगेंगे। नर्सरी में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे कलरफुल फ्लावरिंग प्लांट्स मिलेंगे। तो लेकिन उनके अलावा कुछ ऐसे पेरिनियल प्लांट्स की ज़रूरत होती है जो हमेशा हमारे पास रहें। जैसे सीजनल प्लांट्स तो ऐसा है कि 2 महीने 3 महीने तक फ्लावर्स देने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन पेरिनियल प्लांट्स वो होते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो ऐसे ही एक प्लांट होता है जरबेरा, जिसके बारे में हम आपसे कई वीडियो शेयर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। जरबेरा में भी डिफरेंट वैरायटी होती हैं, जिसमें कुछ समर वैरायटी यानी कि गर्मियों में खिलने वाला जरबेरा होता है, और कुछ सर्दियों में खिलने वाला जरबेरा होता है, और कुछ पूरे साल फ्लावर्स देता है, जैसे कि ये वाला प्लांट है। ये हमें हर मौसम में फ्लावर्स देता है। तो इस पे 2 कलियां आई हुई थी, तो सोचा था कल इसकी वीडियो शेयर करेंगे। तो जब आज इसकी वीडियो हम शूट करने गए तब देखा एक फ्लावर इसका टूटा हुआ था। और ये नेचुरल है हमारे गार्डन में, क्योंकि इतने ज़्यादा बंदर हैं तो कोई ना कोई नुकसान तो रोज़ चलता ही रहता है। इसके ही बराबर में एक टमाटर का यानी टोमेटो प्लांट ग्रो किया हुआ था, जो कि अपने आप उगाया था, जो कि जैस्मिन, येलो जैस्मिन वाले प्लांट की वीडियो में हमने आपसे शेयर किया था। उस पर एक टमाटर आया हुआ था, उस टमाटर को तोड़ने के चक्कर में बंदर ने इसको भी तोड़ दिया। बस अच्छी बात ये रही कि इस फूल को पूरी तरह से नहीं तोड़ा, तो इसको अब हम पानी में रख लेंगे, जिससे इस फ्लावर की लाइफ भी पूरी हो जाएगी और ये हमारे घर की खूबसूरती भी बढ़ाएगा और दुख भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्लांट पे जब ये रहता तब भी इतने समय ही रहता, और जब हम इसको पानी में रखेंगे तब भी ये इतने ही समय रह पाएगा। जरबेरा के जो फ्लावर्स होते हैं वो मोस्टली डेकोरेशन में या फिर फ्लावर बुके में यूज़ किए जाते हैं, और इसमें भी डिफरेंट वैरायटी होती हैं। जैसे ये सिंगल जरबेरा है, इसी में ही डबल जरबेरा आता है, जिसमें एक बड़ा फूल होता है और उसी में ही एक छोटा फूल भी खिला हुआ होता है। तो हर प्लांट की अलग अलग वैरायटी होती है, कोई पूना की वैरायटी होती है, कोई असम की वैरायटी होती है। तो इसमें आप डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट वैरायटी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। वैसे तो जरबेरा एक इजी टू ग्रो प्लांट है, लेकिन एक तरह से ये सेंसिटिव प्लांट भी है, यानी कि जो इनकी रूट्स होती हैं उसमें कोई सपोर्टिव रूट्स नहीं होती है, यानी जो जड़ें हैं वो सीधी सीधी सिंगल सिंगल जड़ें रहती हैं, और उनके साथ में ऐसी कोई जो दूसरे प्लांट्स में सपोर्टिव रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो नहीं होती हैं। तो इसीलिए जब भी आप इनको प्रोपगेट करते हैं, यानी जब ये मल्टीप्लाई होते रहें, क्योंकि एक प्लांट से दूसरा प्लांट अपने आप इसमें बनता रहता है, तो जब भी आप इसको प्रोपगेट करें तो बहुत सावधानी से करें और रूट्स पर से इसके बहुत ज़्यादा सॉइल ना हटाएं, क्योंकि ये डिस्टर्ब हो जाता है तो थोड़ा सा ये स्ट्रेस में चला जाता है और फिर ये ख़त्म हो सकता है। तो एक बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है, इसीलिए आपको ये जानकारी हम दे रहे हैं। और रेनी सीजन में हमने इसको बारिश से बचा कर रखा था। वैसे तो कोई इसको ज़रूरत नहीं होती है अगर वेल ड्रेन सॉइल बनाई हुई है बारिश से बचाने की, लेकिन थोड़ा सा मिलीबग अटैक लग जाता है। अगर इसमें ज़्यादा लीव्स हैं तो मिलीबग्स को कंट्रोल करने में थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। तो फिलहाल हमारे पास ये 2 प्लांट्स एक पॉट में लगे हुए हैं और आगे ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे, और इसमें लगातार कलियाँ, अब सर्दियाँ आ चुकी हैं तो आती रहेंगी। वैसे इस वैरायटी में हमारे पास ये हर मौसम में हमें फ्लावर्स देता है। तो बारिश के मौसम में बचाना इसलिए ज़रूरी था। वैसे तो वेल ड्रेन्ड सॉइल थी, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और प्लांट्स में आप ज़्यादा देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जरबेरा के प्लांट्स को आपको रेनी सीजन में यानी बारिश के मौसम में थोड़ा सा बचा कर रखना चाहिए। तो ये प्लांट जहाँ पर रखा हुआ है वहाँ पर ऊपर की तरफ शेड है और चारों तरफ से ये खुला हुआ है, तो धूप तो मिलती है, ब्राइट लाइट भी मिलती है, लेकिन सॉइल में ओवर मॉइस्चर नहीं हुआ, बारिश का ज़्यादा पानी नहीं भरा, तो हमें कोई देखभाल करने की प्लांट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। प्लांट के लिए 3 से 4 घंटे की धूप की ज़रूरत है, यानी सीधी धूप मिलनी चाहिए, अच्छी ग्रोथ करेगा। मिट्टी में हल्की नमी रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नमी से इसकी रूट्स गलने लगती हैं तो ग्रोथ नहीं होगी या प्लांट मरने लगेगा। और फर्टिलाइज़र के लिए कोई भी यूज़ कीजिए, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खली। फिर भी कोई क्वेरी हो तो पूछिए। थैंक यू।